audience and students. Today's topic is imperative sentences. Imperative sentences, we use them just in our sentences for an imperative, for a request, for an order, or for an advice. If we wanna to advise somebody else, if we wanna to command, to give a command somebody else, or at the time we wanna to prohibit somebody else from doing something else, at that time we use the imperative form of sentence. होते हैं जहाँ हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो, कमांड्स देते हो, हुक्म करते हो, किसी को एडवाइस देते हो, नसीहत करते हो, या किसी को इंट्रियाटी के लिए कहते हैं, यानी इल्तिजा करते हैं। इल्तिजा मतलब किसी को इल्तिजा करना, एक आजज़ाना दरख्वास्त करना कि ये काम मेरे लिए कर दीजिए। At that time we use imperative sentences. इसी के अलावा हम किसी को मना करते हैं किसी काम के करने से, तो imperative sentences use। आइए जरा इसकी तारीफ की तरफ। We use imperative sentence to express commands, requests or entreaties, prohibition or advice। ठीक है ना? हम imperative sentence कहाँ यूज करते हैं या किसे कहते हैं? क्या है imperative sentence? हुक्मिया जुमला क्या होता है? So dear students, हुक्मिया जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें हम किसी को किसी काम के करने या न करने, यानी हम किसी बंदे को एक जुमले में किसी वर्ड, किसी काम, किसी एक्शन के करने या न करने के लिए, देखिए बातें दो है। किसी को समटाइम हम किसी को किसी काम के करने के लिए कहते हैं, और किसी वक्त हम किसी काम को कोई काम न करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये करने के लिए कहना और न करने के लिए कहना, इसके फिर और अक़साम है। यानी हम किसी को हुक्म देते हैं कि ये काम करो, ठीक है, तो हुक्म आ जाता है, कमांड में आ जाता है। ठीक है, हम किसी को आजज़ाना तौर पर कहते हैं कि ये काम न करो या करो, करने न करने दोनों के लिए, तो उसे हम इंट्रियाटी कहते हैं, यानी इल्तिजा करते हैं। और किसी को हम काम करने के लिए दरख्वास्त करते हैं, तो वो भी हुक्मिया जुमला है। हुक्मिया जुमला हम उसी गरज के लिए भी यूज करते हैं। और सब टाइम हम किसी को कोई काम करने या न करने के लिए नसीहत करते, एडवाइस करते हैं। तो जहां हमारा मकसद हो किसी को किसी काम के से मना करने या किसी को कोई काम करने के लिए हुक्म दे, ठीक है, उसको इल्तिजा करे, उसको दरख्वास्त करे, उसे हम मतलब नसीहत करें किसी काम की करने या न करने के लिए, तो ऐसे वक्त में, ऐसे हालत में हम imperative sentences यूज करते हैं, और इन्हीं को imperative sentences कहते हैं, जो कि kinds of sentence में सेकंड नंबर पे है imperative sentence। अब आइएगा imperative sentence की फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से इसकी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका सीधा साधा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आसान। वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीडिकेट अगर हो तो वर्ब से शुरू करते हैं, डायरेक्ट वर्ब से शुरू करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर प्रीडिकेट, बस जुमला बन जाता है इंपेरेटिव। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि सब्जेक्ट किधर गया। तो देखिए, जब हम किसी को किसी काम के लिए हुक्म देते हैं तो उसका नाम नहीं लेते, ठीक है, या फिर जब किसी को किसी काम के लिए दरख्वास्त करते हैं तो फिर भी उसका हम नाम नहीं लेते, इसमें ज़मीर भी नहीं लेते, नाउन भी नहीं लेते, प्रोनाउन भी नहीं लेते। तो मतलब जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो यू तो कहना होगा ना, मैं आपसे कहता हूं तो यू। अब मैं अगर कहूं स्टैंड अप तो ठीक है, अगर मैं यू स्टैंड अप तो जुमला अकवर्ड सा बन जाता है। तो यहां पर
इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू जो होता है, यानी बात जिसे हम कहते हैं तो वो तो यू है ना, मतलब मैं आपसे दरखास्त करूंगा, मैं आपको हुक्म दूंगा, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं आपको इल्तिजा करूंगा, तो आप जिसे कहते हैं तो वो तो यू है। तो इन ही सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू जो होता है ये अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड का मतलब यानी कि आप जिसे काम के करने के लिए या न करने के लिए कहते हैं उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि इसने यू बोला यानी मुझे बोला। तो जब आप उसे डायरेक्ट कहते हैं, जैसे कि इन मिसालों से वाज़ेह है, आप किसी से कहते हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, तो गेट आउट ऑफ द क्लास यहां पर यानी यू गेट आउट ऑफ द क्लास, तो यू इसमें क्या है, अंडरस्टूड है। तो इसकी फॉर्मेशन का तरीका ये है कि हम जुमला वर्ब से शुरू करते हैं। We begin our sentence with the verb. After the verb we put object, and after the object there is the number of predicate or the remaining part of the sentence. So dear friends, in imperative sentences, all these things which we have mentioned here in the definition, that we use the imperative sentences for the commands, for the request, for the entities, for the prohibition, and for the advice. So now here in these examples, all these 4-5 things we have mentioned here, they are being used here in these sentences. In the first sentence, look at here, dear students attend the class regularly. यहाँ पर dear students को यहाँ पर सामने लाया गया है, यानी you की जगह यूज किया गया। So dear students attend the class regularly, अगर मैं you कहूँ you attend the class regularly, गलत है, incorrect आता है, awkward सा लगता है। attend the class regularly, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ attend the class regularly, तो ये एक हुक्म सा हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। अंदाज से पता चलता है, बोलने के अंदाज से, और जो क्या होता है बॉडी लैंग्वेज से पता हमें चलता है कि बंदा या ऑर्डर देता है या कि रिक्वेस्ट करता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये डियर का लफ्ज यूज किया गया, डियर स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास रेगुलरली, और ये जब स्टूडेंट्स को मेंशन किया गया सेंटेंस में तो मतलब ये हुआ कि टीचर बात करता है। तो टीचर जब स्टूडेंट से कहता है किसी काम की करने या न करने के लिए, तो क्या होता है वहां पर, वो जाहिर बात है टीचर तो नसीहत करता है ना, वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करता है। तो इधर से हमें पता चला कि एक तो डियर स्टूडेंट का लफ्ज, द वर्ड्स used here in this example, in this model sentence, that is dear and that is students. So dear students, automatically we came to know that the person or the speaker is a teacher. So the teacher asking his students, so this asking of the teacher or saying of the teacher is automatically an advice. So here in this sentence is imperative sentence, and here this sentence is the form of advice, imperative advice. Come here on the second model sentence example, get out of the class, डायरेक्ट बोला get out of the class, तो इधर क्या किया, कमांड दिया get out of the class, गुस्से में है, क्लास से निकलो बाहर, चले जाओ। तो ये तो उस वक्त होता है जब वो अपने स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करता है, तो कमांड हो जाता है, फिर तो हुक्म हो जाता है, डोंट गो देयर, हाँ उधर न जाना, कोई खतरा है उधर, ठीक है, उधर न जाना, डोंट गो देयर, हाँ वो इलाका ममनुआ है, डोंट गो देयर। तो इधर देखिए पता चलता है एक बॉडी लैंग्वेज से, दूसरा अल्फाज से। डोंट गो देयर प्रोहिबिशन है, मना किया गया है, यहाँ पर एक जगह को जाने से मना कर दिया है, जाना इसमें काम है, वर्ब है, और इस काम को न करने का बोला है। तो जब न करने का बोला है तो मतलब मना किया गया है, तो मना किया गया है तो ये इंपेरेटिव प्रोहिबिशन है। अच्छा, डोंट टेल अ लाई, यहाँ पर भी प्रोहिबिशन है, डोंट टेल अ लाई, झूठ न बोलो, डोंट यानी झूठ बोलने से मना किया गया। ओके, हेल्प द पोर, यहाँ पर गुरबा की मदद करो, हेल्प द पोर के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि जब पोर होगा तो एक गरीब होगा, जब पोर से पहले द लगाए कि द पोर, तो तमाम गुरबा इससे मुराद है। सो हेल्प द पोर एडवाइस है, नसीहत है, गुरबा की मदद कीजिए। ओके, ओपन योर बुक्स, किताबें खोलिए, यहाँ पर कमांड है, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किताबें खोल दीजिए। डोंट ईट रॉ फूड, मना किया गया कि रॉ फूड कच्चा खाना न खाओ, या रॉ फूड जो होता है वो न खाओ। सो देखिए डोंट ईट रॉ फूड प्रोहिबिशन है, मना किया गया। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स,
अपने बड़ों की अदब करो, उनकी इज्जत करो। ये हम कब बोलते हैं? जब किसी को नसीहत करते हैं, एडवाइस को। इधर इन दिस सेंटेंस दिस इज एडवाइस, pray for him। लोगों से कहते हैं, बुजुर्गों से कहते हैं, यार वो मेरा दोस्त बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। समटाइम हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, pray for him, pray for him। उसके लिए दुआ ही कीजिए कि अल्लाह उसको बचा ले, अल्लाह उसको सेहत याब कर दे। तो इस तरह pray for him, यहाँ पर क्या है? एंटिटी है, एक एंटिटी यूज की गई कि pray for him। So these are all dear fellows, these are all about imperative sentences। बहुत आसान है, निहायत आसान, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना कुछ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक करना, शेयर करना न भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बोर्ड को आपके लिए खाली छोड़ने जा रहा हूँ, ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सके। और तब तक इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।